आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है, राशिफल के साथ साथ अंक ज्योतिष को लेकर भी बात करते हैं। और आप भी हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें डायरेक्ट हमसे जुड़कर वो सवाल कर सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत मंत्र के साथ हो जाए। जी हाँ, भगवान के नाम से जो कार्य शुरू किया जाता है वो हमेशा कल्याणकारी होता है। और मंत्र तो ऐसी चीज़ है हमारे अंदर के साथ साथ आपके घर में भी इस चैनल के माध्यम से जो हम मंत्र आप आरंभ करने जा रहे हैं, सोमवार का दिवस है, शिव का ध्यान करते हुए, शिव का नाम सदा कल्याणकारी है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। ओम नमः शिवाय। देखिए, ग्रहों नक्षत्रों का सबका प्रभाव हर जीवन में पड़ता है, शब्दों का प्रभाव भी पड़ता है। और वो शब्द जो है वो उपाय के माध्यम से किए जाए, मंत्र के रूप से किए जाए तो आपके अनिष्ट को दूर भगा सकते हैं। एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ गालियां दे रहा हो, एक व्यक्ति शुभ कर रहा हो, तो क्यों नहीं शब्द का प्रभाव पड़ता है। आपके मनोमस्तिष्क में एकदम आनंद हो जाता है अच्छे शब्दों को सुनकर। और वही मनोमस्तिष्क में यदि नेगेटिव प्रभाव हो तो क्या हो, नेगेटिव शब्द का उच्चारण हो तो प्रभाव हो जाता है। हर चीज़ का प्रभाव है। तो उस प्रभाव को समझते हुए ज्योतिष के आदि गुरुओं ने, आदि ऋषियों ने बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों की गणना निकाली। उस गणना को कैलकुलेट करने का तरीका बनाया पंचांग के माध्यम से जानने का। तो हम पंचांग के द्वारा ही कार्यक्रम आरंभ करते हैं स्वाति जी। तो पंचांग के मुहूर्त के अनुसार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, षष्ठी तिथि है, सोमवार का अवसर है, शतभिषा नक्षत्र आज विद्यमान है, वज्र नाम का योग बना हुआ है, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि पर चल रहे हैं, यानी 11वीं राशि पर चल रहे हैं। और शुभ मुहूर्त बात कर लीजिए 12:02 से लेकर 12:44 तक का काल जो है बहुत शुभ है। राहु काल आज सुबह सुबह रहेगा 8:25 से लेकर 9:40 तक। बिल्कुल। तो ये तो पंचांग के बारे में आपने बताया। अब आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज षष्ठी है, स्कंद षष्ठी के रूप में इस तिथि को जाना जाता है, मार्गशीर्ष मास की जो विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होती है। एक और साथ साथ त्योहार होता है चंपा षष्ठी। चंपा का फूल देखा है आपने, विशेष तौर पर बड़ा शुभ होता है। उसके द्वारा मनोकामना सिद्धि के बहुत रास्ते बन सकते हैं। भगवान कार्तिकेय को चंपा के पुष्प अर्पित करने का शास्त्र में नियम बताया गया जाता है। इस केवल एक उपाय को कर लेने से बहुत सारी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते। तो आचार्य जी, ये तो आपने बताया आज के त्योहार और उसके महत्व के बारे में। अब गुप्त मनोकामना के बारे में बात हो जाए। देखिए, गुप्त मनोकामना के लिए गुप्त कार्य भी करने चाहिए और बहुत सुंदर कार्य हमने आपको बता ही दिया। षष्ठी आज, तो आज सोमवार भी है, तो चंपा के पुष्प लेकर बिल्वपत्र पर अपनी विशेष तौर पे काम करें। चंपा के पुष्प ले लीजिए साथ साथ और उनसे चंदन लेकर बिल्वपत्र के पत्र पर मनोकामना लिख दीजिए और भगवान शिव को एक एक करके अर्पित करने का प्रयास कीजिए। सुंदर उपाय है, करिए। भगवान चंपा षष्ठी है, सुंदर तरीके से कल्याण के योग बन सकते हैं। तो कैसे आप अपनी गुप्त मनोकामना पूरी कर सकते हैं, किस तरह से, ये आचार्य जी बता रहे थे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भविष्य को दिखाने वाली जो वाणी है वो भविष्यवाणी है। भविष्य ग्रहों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से देखने की आवश्यकता है। वैश्विक देशों के बीच में विशेष तौर पर हम बात करें तो अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप का समय दिखाई दे रहा है। शनि मंगल के टकराव के कारण से ये स्थिति बन सकती है और संबंधों में कटुता आने के योग दिखाई देते हैं। पड़ोसी देश भारत के साथ जो पड़ोसी देश है ना, उनके रिश्ते थोड़े से अच्छे नहीं खराब होने के योग दिखाई देते हैं। वो अपनी अपनी चलाएंगे और हमको अपने विशेष तौर पर सही बात करनी है और वो किसी को पसंद आती नहीं है। और शनि मंगल का टकराव यही करा रहा है। आपके जीवन में भी आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके पार्टनरों के साथ ये खटपट करने के योग बना सकते हैं। शांत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। अभी ये मंगल शनि का टकराव चल रहा है, दिसंबर के अंत तक फिर बदलेगा, फिर परिवर्तन के योग बनेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। अब राशिफल के बारे में बात हो जाए और पहली दो राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। अतिरिक्त धन निवेश के लिए आज दिन अच्छा दिखाई देता है। निवेश दिन करने के योग बनते दिखाई देने। घरेलू मामलों में आज मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। थोड़ा सा तनाव आपके मनोमस्तिष्क पे छा सकता है। भविष्य को लेकर कोई योजना को फिर से सोचने का समय दिखाई देता है। अच्छी पुनर्अध्ययन करें, पुनर्सोचें, पुनर्विचार। विचार कभी नुकसान नहीं देता। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग जो है आपके लिए क्रीम रहेगा। आज देखिए, बहुत सुंदर दिवस है। भोलेनाथ को एक सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए, कष्ट भी हरेंगे और आशीर्वाद भी मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है। कामकाज से जुड़े दोस्तों के साथ अहम की भावना को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
और जो विशेष तौर पे दोस्त हैं वो आपका सहयोग जरूर करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने अहम को त्यागना होगा। आप अपनी योजनाओं को दूसरे को बताएंगे तो ये नुकसान करा सकता है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाओं को आप विशेष तौर पर रखने का प्रयास कीजिए। गुप्त रिश्तेदारों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आज किसी को उधार ना दें, इस बात का ध्यान रखें। लेन देन में पारदर्शिता बरतें और उस चीज़ को कागजों में लिखने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए काला रहेगा। शिव पर दूध अर्पित करें तिल मिलाकर, तो देखिए ग्रह भी अनुकूल होंगे, ग्रह भी प्रसन्न होंगे। दिल्ली से राहुल बंसल है, उन्होंने ये सवाल किया है। वो पूछ रहे हैं, दरअसल उन्होंने पिछले साल एक मैन पावर की कंपनी खोली थी, अब उन्होंने नया ऑफिस लिया है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि अब नए ऑफिस में उनके साथ अजीब सी चीज़ हो रही है, अजीब गरीब, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑफिस छोड़कर जा रहे हैं और जो नए एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, आपने जो बातें रखी उस बातों को सुनते एक बात साफ साफ तरह से नजर आती है कि नए ऑफिस में कोई ना कोई वास्तु दोष है, क्योंकि आप पहले से काम कर रहे थे, ठीक चल रहा था, उसको प्रोग्रेस करने के लिए नई जगह आप गए हैं और वहाँ पर वास्तु दोष होने के कारण से क्या हो रहा है कि अगर आपने एक बात समझे, एम्प्लॉयज़ को बैठने की डेस्क, टेबल, कंप्यूटर, जो भी सामान रखते हैं उनको यदि सही स्थान पे नहीं रखा है तो कष्ट हो सकते हैं। कार्य स्थान को साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में हो तो आपकी मुश्किलें जीवन में आएंगे के युग बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन 2 दिशाओं में ना रखें। वास्तु के दृष्टिकोण से एम्प्लॉय के लिए जो स्थान तय किए गए उसके अनुसार से काम लेने का प्रयास करना चाहिए। एम्प्लॉय के लिए विशेष तौर पे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट का स्थान निश्चित करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, तो आशा करते हैं राहुल जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वास्तु की समस्या बता रहे हैं आचार्य जी, लेकिन उसका उपाय भी बता रहे हैं किस तरह से वो ठीक हो सकती है। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में क्या कुछ होने के योग हैं जान लीजिए। आज आपके आसपास के लोग हैं वो विशेष तौर पर आपको प्रोत्साहित करते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, धन भी मिल सकता है, आर्थिक हालात में सुधार के संकेत दे रहे हैं। आज किसी आयोजन में भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सगे संबंधियों के साथ ध्यान रखिएगा, कोई गड़बड़ कार्य हो सकता है, ध्यान रखिएगा। योजनाओं में बताने का प्रयास ना करें, धैर्य बनाकर काम करना आपके लिए सबसे उचित है। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर। एक काम करें, मंदिर में चंपा के पुष्प जहां मिल जाए वहां भगवान को वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन दिखाई देता है दोपहर बीतने के साथ वित्तीय तौर पर सुधार आने के संकेत मिल सकते हैं। गैर जरूरी कामों को विशेष तौर पर कुछ ऐसा दिखाई देता है उनमें खर्च ज़्यादा हो सकते हैं और उसी कारण से घर वाले आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि उनका घर का पैसा जाएगा तो सब कष्ट में होंगे ना, तो इसलिए उनको भी आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। नई योजनाओं पर विचार आप करते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। शिव की आराधना करें, शिव पर दूध शहद अर्पित करें, कल्याण होगा। आगे इस पर चर्चा करेंगे, अगली राशियों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो अभी आया, नैनीताल से आया है। विनीता त्यागी है, वो लिख रही है, उनका सवाल दरअसल ये है कि अगर किसी महिला के गले पर तिल का निशान है तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार से किसी महिला के गले पर, वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, इतनी विशेष तौर पे कहा गया भारतीय संस्कृति में, ये सामने आप पॉइंट से देख सकते हैं कि कैसा रहेगा, कौन सी आपके लिए व्यक्ति लकी है, कौन सा व्यक्ति अनलकी है। यदि किसी महिला के गले पे जो तिल दिखाई दे रहा है, निशान हो, तो वो धैर्यवान स्थिति मानी जाती है, बहुत धनवान विशेष तौर पर मानी जाती हैं और धैर्य के साथ अपने सपनों को पूरा करती दिखाई देती हैं और साथ साथ काफ़ी लकी भी साबित होती हैं। परिवार में भी जहाँ भी जाती हैं सुख संपत्ति जीवन प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो ये जो समुद्र शास्त्र के अनुसार से जो साथ में पॉइंट्स हैं बड़े शुभ माने जाते हैं। इनको अच्छे से एनालाइज कर फिर इन पर आगे लाभ लेने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो विनीता जी, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आचार्य जी, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये एक लाइव शो है। बाकी जो आप शो देखते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन हमारे इस शो में आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कैसे भी, किसी से भी जुड़ा हुआ, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आचार्य जी उसका उपाय भी बताएंगे। बस आपको करना क्या है, जो स्क्रीन पर आप ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, अपना सवाल हमें भेजिए और उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कोई समस्या भी है तो उसका समाधान भी आचार्य जी आपको देंगे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य विषय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आज सोमवार है और सोमवार के दिन खास तौर पे कुछ उपाय ऐसे शास्त्र में बताए गए हैं जो बिगड़े कामों को बना सकते हैं। और देवादिदेव महादेव का दिन है, शंभू का दिन है। मार्गशीर्ष मास में सोमवार बेहद फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कृष्ण का भी प्रिय महीना ये माना जाता है। शिव की कृपा करने से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं होती ना, तो उनके जीवन में भी उनको ठीक करने का सुंदर योग बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से समस्त देव देवताओं में भगवान शिव ऐसे हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ, एक लोटा जल लो, उन पर अर्पित करो, ओम नमः शिवाय का पाठ करो, तथास्तु कहेंगे और मनोवांछित फल भी देने के योग बना देंगे। इसलिए जो लोग आज कथाएं सुनते हैं ना, सब जाके पहले भगवान शिव को ही प्रसन्न किए और भगवान ने तथास्तु कहा।
फिर संसार में जिस प्रकार से उनके फल को पूर्ण करने के लिए कई सारे कष्ट भी उत्पन्न हुए, तो बिगड़े काम को बनाने के लिए सबसे अच्छा काम है। नारद पुराण के अनुसार से कहा जाता है सोमवार का व्रत केवल कर लेने से, स्नान करके शिव पर जल चढ़ा देने से, गौरी गणेश की पूजा कर लेने से, शिव की स्तुति कर लेने से बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं अग्नि पुराण कहता है कि चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के दिन यदि 7 विशेष तौर पर व्रत करने के लिए व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख कामना के योग बन जाते हैं केवल। और 16 सोमवार का व्रत मनवांछित फल को देने वाला है। 16 सोमवार का व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए भी बड़ा बेहद माना जाता है, प्रभावशाली और बहुत पुराना उपाय है। लगातार लोग करते आए हैं और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, समस्त प्रसन्न हो जाने वाले हैं और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। और शिव पर जल अर्पण करने का बड़ा महत्व शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। सोमवार की पूजा सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए होती पूजन में। भंग इत्यादि, बिल्वपत्र इत्यादि, जल, धूप, गंगा जल इत्यादि, धतूरा इत्यादि, इत्र इत्यादि, ये सब भगवान को अर्पित कर अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। अष्टगंध के साथ साथ पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर को मिलाकर विधिवत पूजा करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप करेंगे तो कष्ट भी दूर होंगे। इन सबको भी बताएंगे, आपके प्रश्नों को भी लेंगे और साथ साथ बहुत सारी और भी जो बातें स्वाति जी बताएंगी उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। बिल्कुल आचार्य जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपकी राशि दिखाती है कि अतिरिक्त फायदा होने के योग दिखाई देते हैं। आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं, इसलिए आप क्या रहें, सतर्क रहें। देखिए ये नहीं कि आप पहुंच जाए उनसे लड़ने के लिए, सतर्क रहना है आपको। फिर आपके लिए कोई कुछ पहुंचाने की दृष्टि आपके लिए परेशान नहीं कर सकता है। वरिष्ठों के साथ संपर्क का साधे, उनसे लाभ उठा सकते हैं आप। सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही। शुभ अंक आपके लिए 1 है। नारंगी रंग आपको लाभ देगा। देखिए आज दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, ये आपके लिए कष्टप्रद हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज निवेश आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज नजरिया जो आपका जो विशेषतर रहेगा वो रिश्तेदारों पर आप अपने नजरिए को थोपने का प्रयास ना करें, इस बात का ध्यान रखें। रिश्ता में खटास आ सकती है। कार्यालय में विशेष तौर पर माहौल अच्छा बना रहेगा। आपके नए विचारों से आप परिपूर्ण रहते दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। मर्चेंटा रंग आपको लाभ दे सकता है। और विशेष तौर पे आज आपके मुख से एक बात ध्यान रखिए, कोई अपशब्द ना निकले। यदि अपशब्द ज़्यादा निकलेंगे या उनका उपयोग होगा तो फिर आपके लिए भाग्य में दुर्भाग्य के योग बन जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे, राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो ग्वालियर से आया है। अनुराग दीक्षित है और उनकी समस्या बड़ी अजीब सी है। दरअसल वो कह रहे हैं कि आजकल वो काफ़ी सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। उनके जो दुश्मन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाते हैं हमेशा। देखिए एक बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले जब जहाँ शहद होगा ना मक्खियाँ वहीं आएंगी। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ होंगी, तभी लोग कि साधारण व्यक्ति के साथ लोग दुश्मनी थोड़ी करते हैं, अच्छे व्यक्ति। तो आप अपने आप को सबसे पहले भाग्यशाली माने। अब उसका उपाय करने के लिए शास्त्र में बहुत तरीके हैं, वो चिंता ना करें। आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे और अच्छे बनेंगे। तो आप क्या करना है, आपको अपने घर के विशेषतर मंदिर में पूर्व दिशा में काली यंत्र की स्थापना कर लीजिए। प्रत्येक तौर पर उसकी नित्य प्रति पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य दिखाएं। एक मंत्र है जो दुर्गा सप्तशती में आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। कहा जाता है कि हमारे जो विशेष तौर पे भगवती से एक प्रार्थना करें कि हमारे जो मित्र लोग हैं उन जिनके मन में हमारे प्रति हीन भावना है वो हीन भावना समाप्त हो जाए। बिल्कुल। और अनुराग जी, हम आशा करते हैं कि जो सवाल आपने किया था उसका जवाब मिल गया होगा और जो उपाय बताए हैं आचार्य जी ने उससे आपकी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। आप करके देखिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और सोमवार के व्रत को लेकर आप बात बता रहे थे। देखिए मार्गशीर्ष का मास सोमवार साथ में पड़ जाए तो ऐसे में कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं। कर्ज जब सिर पे चढ़ा होता है ना तो कुछ और याद नहीं आता, उसको ठीक करने के लिए क्या करें। शिव पुराण के अनुसार से आप कर्ज की समस्या से यदि परेशान है तो लंबे समय से आर्थिक समस्या चल रही है तो क्या करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और अक्षत युक्त विशेष तौर पर सामान लेकर भगवती उस पर अर्पित करने का प्रयास करें। सोमवार के दिन शिव पर एक वस्त्र भी चढ़ाकर उनके ऊपर अक्षत रखकर समर्पित करने से महालक्ष्मी प्राप्ति के योग बन जाते हैं और कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में यदि अड़चनें दूरी नहीं होती हैं उनके लिए क्या करें, जल में काले तिल मिलाकर शिव का अभिषेक करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं, अड़चनें दूर हो जाती हैं, अशुभता को भी कम करने का योग बन जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा सब में होती है। जल में जौ मिलाकर शिव का अभिषेक कर लेने से कहा जाता है सुख समृद्धि में वृद्धि के योग बन जाते हैं, पितरों का कष्ट भी ऋण भी निवृत्त होने के योग बन जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार से गेहूं से बने हुए पकवान जो होते हैं उनको
भोग लगाना उत्तम माना जाता है। और सोमवार के दिन गेहूं का दान करने से भी कुल में वृद्धि के योग बन जाते हैं और सकारात्मकता का विकास होता है, नकारात्मक दूर हो जाती है। यदि जीवन में आर्थिक दिक्कतें एक के बाद एक आई जा रही हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करें? आर्थिक तंगी के चलते परेशान रहते हैं व्यक्ति, सोमवार के दिन स्फटिक से बने हुए शिवलिंग पर चंदन के द्वारा, सफ़ेद चंदन के द्वारा पूजन करने से, अर्पित करने से कहा जाता है कि ये कष्ट दूर हो जाते हैं और धन संपदा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। कुंडली में यदि चंद्र दोष है तब भी जीवन में मस्तिष्क में शांति नहीं प्राप्त होती, चंद्रमा कमजोर है तब भी ये कष्ट बन जाते हैं। तो सोमवार के दिन विशेष तौर पर शिव की आराधना करने से, शिव की पूजा करने से चंद्र दोष संबंधित जो समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी समस्या है, यदि नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर यदि आत्मविश्वास में किसी में कमी है तो सोमवार के दिन शिव भोलेनाथ की आराधना करने से, सफ़ेद हरा वस्त्र धारण करने से, साथ साथ वहीं प्रातःकाल स्नान करके भोलेनाथ शिव पर गंगाजल अक्षत अर्पित करने से ये सब समस्याएं दूर करने के रास्ते बन जाते हैं। बिल्कुल, तो आचार्य जी इस पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों का नंबर आ गया है। वित्तीय लेन देन को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत दिखाई देती है। सख्त व्यवहार के कारण आपके जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सरल स्वभाव रखें। मित्रों की सलाह मानना उचित होगा, उनको सलाह कम से कम सुनने का प्रयास तो करें, कान बंद मत करें। यात्रा को टालना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा बजट का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 3, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। आज व्यर्थ के तर्क वितर्क में न फंसे, केवल काम से काम रखें। ये प्रैक्टिकल उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, इसको करने का प्रयास कीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है दिन, जान लीजिए। आज का दिन काम को प्राथमिकता देते दिखाई दे रहे हैं। घरेलू मामलों को निपटाना उचित रहेगा। कारोबार के मामले में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। विवेक से काम लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी कारोबार में, जिंदगी में विशेष तौर पर घेल मेल मत कीजिएगा, यानी घर का काम घर में, ऑफिस का काम ऑफिस में। इस बात को ध्यान रखते हुए, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। शुभ अंक 5 और शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। प्रभु सेवा, भगवान की सेवा करके भाग्य जाग सकता है, फायदा डबल हो सकता है। फिर क्यों नहीं ले रहे हैं, कर लीजिए, लाभ होगा। बिल्कुल, आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप पर अभी सवाल आया है और अररिया जिले से आया है। ये संतोष केसरी हैं, जो ये दरअसल पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपने सपने में खुद को मार्केट में देखा है। अब इसका क्या संकेत होता है? देखिए, सपने आमतौर पे वो जो बातें दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी संबंध रखते हैं। शगुन अपशगुन के कारण से बहुत सारी बातें समझ सकते हैं और स्वप्न विज्ञान के रचयिताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा। सपने में कोई व्यक्ति आपको हाट में, बाजार में, मार्केट में खरीदारी करते हुए देखना ये शुभ संकेत नहीं है। ये धनहानि का संकेत है, व्यापार में घाटा होने का संकेत है। निकट भविष्य में कुछ न कुछ परिवर्तन आने के योग दिखाई दे रहे हैं, नौकरी बदलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जलती हुई जिंदगी में कहीं ना कहीं ठहराव आ सकता है, आर्थिक नुकसान के योग दिखाई देते हैं। उपाय क्या किया जाए? उपाय सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो कर्म सही दिशा में करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरा स्कैन करने का प्रयास कीजिए। ये सपना दिखाता है कि भविष्य में जो आपने काम कर रहे हैं, जिस ढेरे में काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज है। उसको ठीक करने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का स्तवन करें। बिल्कुल, तो संतोष जी, सपने में जो आपने देखा वो क्या संकेत देता है उसके बारे में आचार्य जी ने आपको बताया। आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, आशा करते हैं। फिलहाल आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले समझ लें उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अचानक आर्थिक बोझा बढ़ सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको विशेष तौर पर प्राप्त होती दिखाई दे रही है और आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकती हैं। यात्रा फायदेमंद साबित होगी, परंतु आपकी सुस्ती आपके कामों पर, जो आपने कर्म किया है, मेहनत करी, उसमें पानी फिर सकती है। इसलिए सुस्त नहीं रहना है, उपाय कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए काला। मीठी वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ है। मकर राशि वालों का भविष्य को जान लेते हैं। दिखाते हैं कि बहादुरी जो काम करेंगे, बहादुरी भरे कार्य करेंगे, फैसले लेंगे, उससे आपकी सराहना होगी। वो आपको कहीं हतोत्साहित नहीं करेंगे। बड़े निवेश से आपको पहले विचार कर लेना चाहिए बड़ों के साथ। कानूनी मामले में समय आपके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 4, शुभ रंग आपके लिए ब्राउन रहेगा। भगवान भोलेनाथ पर बिल्वपत्र अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, अगली राशियों पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले रुद्रपुर से एक सवाल है जो ज्योति निगम कर रही हैं। दरअसल उनका सवाल है कि ठंड के समय में उनकी जो त्वचा है बहुत ही ज़्यादा रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। वो ये कह रही है, वो बहुत सारी क्रीम भी लगाती हैं, लेकिन वो क्रीम लगाने से उनको एलर्जी हो जाती है। वो उपाय पूछ रही हैं, क्या उपाय इसका हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखने का प्रयास करें कि किस कारण से समस्या हो रही है। जैसे आपने कहा कि एलर्जी है किसी चीज़ों से, तो ऐसे में स्किन को ग्लोरीफाई करने के लिए बाहर से कोई चीज़ की बहुत कम आवश्यकता होती है। नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने का प्रयास करें। आपके शरीर में सब कुछ है, लेकिन स्विचों को हम जानते नहीं हैं। ये पृथ्वी मुद्रा है। इसके नेचुरल वे में क्या हो कि स्किन में आप जो क्रीम लगाते हैं वो किसी लावण्यता के लिए लगाती है ना, कि खुश्की दूर हो जाए और साथ साथ ग्लो नेचुरल प्राप्त हो जाए। ये उंगली सूर्य की है, ये रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली है। अंगुष्ठ के साथ लगा देने से क्या होगा, सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा, जल तत्व भी बढ़ जाएगा, पृथ्वी
जो नेचुरल ग्लो देती है वो पृथ्वी देती है। हमारे नेचुरोपैथी के अंदर एक उपाय बताया जाता है, मिट्टी को पानी में घोलकर उसके द्वारा यदि स्किन पर थोड़ी देर वो मिट्टी बिना कंकड़ पत्थर वाली लगा ली जाए, स्वच्छ मिट्टी लगाई जाए, तो क्या होगा कि आपके शरीर, आपके चेहरे पर खून का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, त्वचा मुलायम हो जाएगी। और ये मुद्रा वही लाभ देने वाली है, पृथ्वी मुद्रा। तो करिए थोड़ी देर, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, ये करके देखिए और पानी की मात्रा ठीक कर दीजिए। आमतौर पे सर्दी में एक समस्या होती है स्वाति जी, लोग पानी कम पीते हैं, लोग कहते हैं प्यासी नहीं लगती है। अब शरीर में यदि आपको पानी नहीं मिलेगा, आपका 75% बॉडी जो है वो जल तत्वों को मांगती है, तो आप पानी ही नहीं पिएंगे तो फिर आपकी समस्या रहेगी। पृथ्वी मुद्रा के साथ साथ पानी पीने का प्रयास कीजिए, जो स्किन की खुश्की है वो अपने आप दूर हो जाएगी। और आचार्य जी, सिर्फ ज्योति जी ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि और भी जो दर्शक हैं या फिर जो लोग हैं जिनको रोकेपन की समस्या हो रही है, वो समस्या पानी ज़्यादा पीने से ठीक हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, और अगली जो राशियां उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का नंबर है। कुंभ राशि वालों, अकस्मात भागदौड़ भरी जिंदगी रहेगी आज, तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, सेहत का ख्याल रखने का प्रयास कीजिए। साझेदारी के व्यवसाय में आज नुकसान उठाना पड़ सकता है, आज किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। संयम रखें, मामले को सुलझाने का प्रयास करें, समाप्त करने की जरूरत नहीं है, कोशिशें करें, बातचीत करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। आज तेल का उपयोग ना करें, यह आपके लिए कष्टकारी कहीं ना कहीं रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण से लाभ मिलने के संकेत हैं। घर में किसी आगंतुक के आने की संभावना है। आज आमदनी के नए विकल्प तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं, विचार कर सकते हैं, विकल्प पर बातचीत कर सकते हैं। घर वालों का सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए सफेद। भोलेनाथ के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये तो थी राशिफल के बारे में आपने बताया आचार्य जी। अंक ज्योतिष के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो अभी आया है श्री गंगानगर से। ये रोहित वर्मा ने किया है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सपने में मछली को देखा है। अब इसका क्या संकेत होता है? देखिए, सपने में जो कुछ आप देखते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ मतलब तो निकलता ही है। सपनों में विशेष तौर पर बातचीत जो हो रही है वो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ें, तत्व आप देख रहे हैं उसका बहुत प्रभाव माना जाता है। मीन मछली जो है वो एक शुभ संकेत है। ये सपना गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि इत्यादि को दिखाता है, परिवार में खुशहाली दिखाता है। ऐसे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। कोशिशें करें किसी तालाब में जाकर जहाँ मछलियाँ हों, थोड़ा सा आटा इत्यादि, गोलियाँ इत्यादि डाल दीजिए, उससे और आपके कारोबार में आगे प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, शुभ संकेत होगा। बिल्कुल। तो रोहित जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, आपके मन में भी ऐसे ही सवाल होंगे जिस तरह के सवाल रोहित जी की तरफ से किए गए। इससे पहले भी हमारे पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे सवाल आए थे। आपके मन में भी किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह की शंका है, कोई समस्या है, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें सवाल पूछ सकते हैं और आचार्य जी तमाम सवालों का जवाब देंगे। बस आपको करना क्या है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बिना देर किए आपको फ़ोन उठाना है, और जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, आपको व्हाट्सएप नंबर डायल करना है, उस पर मैसेज भेजना है और अपना सवाल पूछना है, और आपको तुरंत ही उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अंक ज्योतिष के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर खोलते हैं आपके भविष्य का ताला, और नंबर के अनुसार जान सकते हैं आपके जीवन में क्या होने वाला है। मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आज दिनचर्या में सुधार लाते दिखाई दे रहे हैं। धन संबंधी मामलों में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। संपत्ति में निवेश के लिए सोच रहे हैं तो आज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सतर्क होकर काम करना सबसे बड़ा उपाय है, यही ध्यान रखें। मूलांक 2, आसपास की यात्रा करने के योग बन सकते हैं। धन लाभ होने के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा आज, जिसकी वजह से थोड़ा असहज आप रहते दिखाई दे रहे हैं। मकान संबंधित कार्यों में आ रही दिक्कतों को दूर करने के योग बन सकते हैं, शीघ्र दूर होंगे, चिंता ना करें। आज घर से निकलने से पहले काम करें, सौंफ या थोड़ी मिश्री विशेष तौर पर खा के निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए दिखाता है कि समय, आज का दिन दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं। आर्थिक स्थिति में समय आपके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सामाजिक विचारधारा के लोगों के साथ विशेष तौर पर मुलाकात होने के योग बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। विष्णु के मंत्रों का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि थोड़ा वातावरण जो है अशांत हो सकता है। आज विरोधी पक्ष समाज में आपकी छवि को बिगाड़ने का, घटाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन समय रहते यदि आपके लिए सही काम कर लिया तो समय की गति आपके पक्ष में रह सकती है। आज अपने इष्ट देव को सुबह सुबह नमन करें, आपके सारे अनिष्ट दूर कर देंगे आपके इष्ट देव। आप बात कर लेते हैं मूलांक 5 की। वैवाहिक जीवन में विशेष थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। व्यापार में आगे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। हर संभव प्रयास यदि आप करेंगे तो अच्छे से काम कर सकते हैं। संतान की तरफ से चल रही चिंताएं बढ़ सकती हैं। गणपति की पूजा करने से विघ्न दूर होंगे। मूलांक 6, विरोधियों के लिए आज अच्छा ऐसे दिखाई देता है कि आज विरोधी आप पर हावी रहने का प्रयास कर सकते हैं। शांत रहते हुए उनके तमाम चीज़ों का जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य में मन लगाएं तो अपने आप वो शांत
शांत हो जाएंगे। आज अपने क्रोध पर काबू रखें। कई बार क्या होता है, समस्या हमारे खिलाफ होती है तो हम उनके हल निकालने की बजाय हम क्रोधित हो जाते हैं, पर वही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अनैतिक कार्यों को विशेष तौर पर विराम देने का प्रयास कीजिएगा। आज मन को संयमित करने का प्रयास करें। महालक्ष्मी को एक लाल पुष्प अर्पित करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। आज मूलांक के 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि विषम परिस्थितियों में साहस ना छोड़ें। आपके व्यक्तित्व का एक नेचुरल योग है जो आकर्षक तत्व उत्पन्न करता है, पर्सनालिटी विशेष तौर पे अट्रैक्ट करती है। आज आप अपने विशेष तौर पे वाणी में नम्रता का प्रयोग करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। चींटियों को थोड़ा सा चीनी शक्कर इत्यादि डालना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए दिखाता है योगा योग। आज आपकी चीज़ों को महत्वपूर्ण विशेष तौर पर खरीदारी में आप व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें घर में ला सकते हैं। परिवार के जो लोग हैं वो आपका साथ देंगे। चारों तरफ से आपके लिए अच्छा वातावरण बन सकता है। ज़रूरतमंद लोगों की, बुजुर्गों की सेवा यदि आप कर लें तो उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और समय आपका और बेहतर हो जाएगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज जीवन साथी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ अपना जो उत्साह है वो साझा कर सकते हैं, उनके साथ समय निकाल सकते हैं। अच्छी मित्रता से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। आज दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं, तो आपको करना होगा एक प्रयास और एक काम करें, रक्षा सूत्र बांधने का प्रयास करें। लाल कलावा घर में होगा और जिसको कहा जाता है जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो माला तेन त्वाम पति बदनामी रक्षे माचल माचल, तो घर में ही किसी व्यक्ति से शुभ आशीर्वाद लेते हुए कलावे को धारण कर लीजिए, शुभ होगा। तो आचार्य जी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया कि अंक ज्योतिष के हिसाब से दिन कैसा रहेगा लोगों का। अगर नेगेटिविटी भी आ रही है आज के दिन तो वो कैसे दूर करनी है, उपाय भी आपने बताए, राशिफल के बारे में आपने बताया। लेकिन आचार्य जी, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का और कार्यक्रम की समाप्ति मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी हाँ, जो पॉजिटिविटी की बात करी थी, मंत्र से बढ़िया पॉजिटिविटी कौन दे सकता है, तो उसकी आराधना कर लेते हैं शिव की। ओम पंचवक्त्राय विद्महे सहस्त्राक्षाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।